ओम नमस्ते। आइए आज की चर्चा को प्रारंभ करते हैं। वैदिक, सप्त वैदिक, साकार। कैसे हम इन 7 वैदिक साकार को आत्मसात करके अपने जीवन को सफल और सार्थक बना सकते हैं, उन्नतमय बना सकते हैं। आइए इस पर ही थोड़ी सी चर्चा करेंगे आज। सप्तवैदिक साकार का शुभारंभ करते हैं। सप्त सार क्या है? इनमें पहला क्या है? संध्या। दूसरा है स्वाध्याय। तीसरा है सत्संग। चौथा है सत्य। पांचवा है संतोष। छठवां है सदाचार और सातवां है समांत। इन 7 बातों पर हम अगर निरंतर ध्यान करते हैं, चिंतन करते हैं, पर आचरण करते हैं तो जीवन सफल और सार्थक बन जाता है। संध्या नित्य प्रति 2 मर्तबे सुबह और सायंकालीन बिना नांगा किए मनुष्य मात्र का ये कर्तव्य है, अनिवार्य रूप से कर्तव्य है कि निरंतर इस संध्या को करता रहे। प्रातःकालीन और सायंकालीन, सूर्य अस्त के समय पर और सूर्य उदय के समय पर निरंतर संध्या करते रहे तो संध्या के अभ्यास करने से मनुष्य उच्च कोटि का बन जाता है, देव कोटि का बन जाता है। देव कोटि में प्रवेश करके धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति के योग्य बन जाता है, अर्थात अपना जन्म सफल बना लेता है। तो संध्या निरंतर होना चाहिए बगैर किसी नांगा किए हुए। ये शुद्धि करता है। दूसरा है स्वाध्याय, ऋषिकृत ग्रंथों का स्वाध्याय करना। देखो, ऋषि जो कार्य करता है वो प्राणी मात्र के हित के लिए कार्य करता है। बाकी जितने धर्मावलंबी, जिनको धर्मावलंबी कहते हैं, वे मत पंथ मजहबी हैं, केवल और केवल अपने पंथ की बात करते हैं। इसलिए ऋषि प्रणीत ग्रंथों का स्वाध्याय करना, वेदों का स्वाध्याय करना, परमात्मा की वाणी, यही मनुष्य का एकमात्र सुसाधन है, सुंदर साधन है, जिसके द्वारा सत्य ज्ञान, भ्रम रहित और आनंदप्रद सुख शांति से जीवन यात्रा पूर्ण होती है। इसलिए निरंतरता बनी रहनी चाहिए। स्वाध्याय में भी हम निरंतर स्वाध्याय करते रहें। इससे मनुष्य जो है पाप कर्मों से वंचित रह करके पुण्य लोक की प्राप्ति होती है और स्वयं को पहचानने की प्रेरणा मिलती है कि मैं कौन हूं। और जिज्ञासा से प्रश्न उठता है कि मैं क्या हूं, कहां से आया हूं, मुझको क्या करना है और मुझे कहां जाना है। तो इस प्रकार से सत्संग से मनुष्य का जीवन बदल जाता है। स्वाध्याय करना चाहिए। तीसरी बात है सत्संग। तो सत्संग से भी मनुष्य का जीवन उन्नतमय बन जाता है, बदल जाता है। मनुष्य बुद्धिमान बन जाता है, ज्ञानवान बन जाता है। किसी नीतिकार ने बहुत सुंदर बात भी लिखी है। संगति कीजे साधुगी, हरे और की व्याधि, ओछी संगति क्रूर की, 8 प्रहर उपाधि। यानी संगति करनी चाहिए तो अच्छे लोगों की संगति करें, जिससे मनुष्य जो है, जो औरों का भी दुख हर लेता है, ऐसे लोगों की संगति करनी चाहिए। और कहते हैं क्रूर की संगति, दुष्ट की संगति करने से तो 8 पहर पीड़ा ही रहती है। न जाने कब हत्या कर, कब मार ले, कब क्या कर ले, कब इसकी जो है क्रूरता जो है प्रकट हो जाए। तो इसलिए जो है कभी भी जो है दुष्ट व्यक्तियों की संगति न करके बल्कि साधु और सज्जन लोगों की संगति करना चाहिए, क्योंकि संगति से भी मनुष्य का जीवन उन्नतमय बनता है। और कहा भी है, ऋग्वेद के मंत्र का है,
158वें सूक्त का नहीं, पहले मंडल का 158वें सूक्त का छठा मंत्र। ओम दीर्घतमामये तु जुजुर्वान्दः समे युगे अपामर्था यतो यतीनां ब्रह्मा भवति सारथी। कहते जो इस संसार में अत्यंत अविद्या अज्ञान युक्त लोभातुर हैं वे शीघ्र रोगी हो जाते हैं, और जो पक्षपात रहित सन्यासियों के सकाश से हर्ष शोक तथा निंद्रा स्थिति हेतु विज्ञान आनंद को प्राप्त होते हैं, वे आप दुख के पारगामी होकर के औरों को भी उसके पार कर देते हैं, औरों को भी दुखों से छुड़ा देते हैं। इसलिए अच्छी संगति करनी चाहिए, ऐसे लोगों की संगति करनी चाहिए जो स्वयं शुद्ध हों और दूसरे को भी पवित्र करने का प्रयास करते हैं। तो इस प्रकार से हमें जो है सत्संग से अपने जीवन को उन्नतमय करना चाहिए। सत्संग से न जाने कितने लोगों का जो है कल्याण हुआ है। महात्मा बुद्ध के सत्संग से मुगला जैसा, अंगुलीमाल जैसा डाकू, ऋषि दयानंद के संस्पर्श से, सत्संग से अमीचंद जैसा धूर्त, स्वामी श्रद्धानंद जैसे त्यागी बदल गए, अपने जीवन को बदल दिया। तो इसलिए सत्संग की महिमा भी बड़ी अपार है। और चौथा है सत्य भाषण, सत्य बोलना, सत्य करना, सत्य पर अपने जीवन को चलाने का प्रयत्न करना। सत्य से ही मनुष्य जो है उन्नतमय बनता है। सत्यमेव जयते, सत्य की ही विजय होती है अंततो गत्वा। इसलिए सत्य पर अपने जीवन को आरूढ़ करते रहना। कहा भी है, अथर्ववेद में मंत्र आया है, इदम विद्वानांजनम न सत्यम वक्ष्यामि नान्यतम सनेयमस्वहम गामहमात्मानं तव पुरुषः। पुरुष मनुष्य परमेश्वर की महिमा देखकर सदा सत्य ही बोले और पुरुषार्थ पूर्वक सब पदार्थों से उपकार लेवे। सत्य का ही आचरण करे और पुरुषार्थ करे, मेहनत करे। जितने भी संसार में पदार्थ परमात्मा ने दिए हैं उनका ठीक ठीक उपयोग करके लाभ लेवे। और चौथा है, पांचवा है संतोष, निरंतर संतोष बने रहना। जो हमें दिन भर की परिश्रम से प्राप्त हो रहा है उतने में संतुष्ट रहना। कभी भी किसी दूसरे के धन का लालच, माँ घृत कस्य संतनम, किसी के धन का भी लालच नहीं करना चाहिए। हमें अपने जीवन को उन्नतमय बनाना है तो जो हमें प्राप्त होता है उसमें संतुष्ट रहना है और आगे के लिए निरंतर परिश्रमशील बने रहना चाहिए। तभी जीवन की सफलता और सार्थकता है। संतोषम परमम सुखम, संतोष परम सुख है। संतोषी व्यक्ति को कहीं किसी प्रकार की कोई व्याधि नहीं होती। तो इसलिए हमें संतोष करना चाहिए। छठा है सदाचार, निरंतर शुभ आचरणों का ग्रहण करना, अच्छे आचरणों को जीवन में उतारने का प्रयत्न करना, ये सदाचार के अंतर्गत आता है। तो हम सदाचारी बने, निरंतर सत्य को ग्रहण करने का प्रयत्न करें और अपने आचरणों को सत्य पर चलाने की प्रेरणा दें। तो ये हमारे जीवन का छठा सोपान है। इन सोपानों को यदि हम जीवन में उतारते हैं तो हमारा जीवन सफल और सार्थक। और तीसरा है, सातवां है समानता। सांसारिक प्राणी मात्र के साथ सत्य व्यवहार करना समानता कहलाती है। निरंतर सत्यता का व्यवहार करना, सबके साथ बराबरता का व्यवहार करना, कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं, संसार में प्राणी मात्र के साथ समानता का व्यवहार करना, ये हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। यदि हम इन सोपानों पर अपने जीवन को चलाने का प्रयत्न करते हैं तो जीवन धन्य बन जाता है और हम अपने जीवन को सफल और सार्थक कर सकते हैं। तीन सप्त वैदिक सारों को हम अपने जीवन में अपनाने का प्रयत्न करें। संध्या, स्वाध्याय, सत्संग, सत्य भाषण, संतोष, सदाचार और समानता। इन पर जब हम अपने जीवन को चलाने का प्रयत्न करते हैं, इस प्रकार अपने जीवन को बनाने का संकल्प लेते हैं तो हमारा जीवन सफल और सार्थक हो जाता है।
और हम उन्नतमय बन करके मनुष्य जीवन का जो उद्देश्य मोक्ष का साधन मिला हुआ है, हम उस मोक्ष मार्ग के पथिक बन जाते हैं। तो आइए हम इन सप्तसारों को अपने जीवन में अपनाते हुए अपने जीवन को सफल और सार्थक करें। आइए आज की चर्चा को यहीं पर विरमित करते हैं। ओम शांति।